हेलो बच्चों, देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे क्वथनांक का उन्नयन। इसके पहले हमने आपको ये बताए थे कि विलयन के अणुसंख्य गुणधर्म क्या होते हैं। विलयन के जो आपके सिलेबस में है, विलयन के अणुसंख्य गुणधर्म अगर देखा जाए आपके सिलेबस में परासरण दाब है, वाष्प दाब का अवनमन है, क्वथनांक का उन्नयन है, इमांक का अवनमन। इनमें से दो टॉपिक को हमने आपको पढ़ा दिए थे, परासरण दाब और वाष्प दाब का अवनमन। आज हम लोग पढ़ेंगे विलयन के अणुसंख्य गुणधर्म का अगला टॉपिक क्वथनांक का उन्नयन। पहले हम पढ़ेंगे क्वथनांक किसे कहते हैं। आप बताइए क्वथनांक क्या है? जिस ताप पर कोई द्रव पदार्थ वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाए। अर्थात कहने का मतलब अगर कोई द्रव पदार्थ किस अवस्था में चल जाए, वाष्प अवस्था में चले जाए। देरा जी, जिस ताप पर अगर कोई द्रव वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाता है वही ताप उस द्रव का क्या कहलाएगा? क्वथनांक कहलाता है। एक बार और समझ लीजिएगा, जिस ताप पर किसी द्रव का वाष्प दाब उसके वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है वही ताप उस द्रव का क्या कहलाएगा? क्वथनांक कहलाता है। लेकिन हमको पढ़ना है क्वथनांक का उन्नयन से आप क्या समझते हैं। जब हम ये बीकर है, सपोर्ट कीजिए, इस बीकर में क्या भरा है? जल है। ये बीकर है, इस बीकर में जल भरा है। इस जल में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ को हम घोलते हैं। मान लीजिए कोई अवाष्पशील पदार्थ, जब किसी अवाष्पशील पदार्थ को जब विलायक में घोलते हैं तो विलयन का जो वाष्प दाब होता है उसके शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम हो जाता है। इसे क्या कहते हैं? यदि विलायक का वाष्प दाब विलयन के वाष्प दाब से अधिक हो अथवा यदि अवाष्पशील विलेय पदार्थ को जब किसी विलायक में घोलते हैं तो विलयन का जो वाष्प दाब होता है विलायक के वाष्प दाब से कम हो जाता है। इसे क्या कहते हैं? वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। तो आप बताइए, विलयन का वाष्प दाब कम होता है लेकिन क्वथनांक अधिक होता है। जब हम किसी अवाष्पशील विलेय पदार्थ को जब किसी विलायक में घोलते हैं तो विलयन का वाष्प दाब भले कम हो जाए लेकिन इसी वाष्प दाब अवनमन के कारण विलयन का क्वथनांक बढ़ जाते हैं। अर्थात विलयन का जो क्वथनांक होते हैं उसके शुद्ध विलायक के क्वथनांक से क्या होता है? अधिक होता है। वही टॉपिक है क्वथनांक का उन्नयन किसे कहते हैं? जब विलयन के क्वथनांक में से विलायक के क्वथनांक को घटा दीजिए, उसको क्या कहेंगे? क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। अर्थात विलयन का क्वथनांक और विलायक के क्वथनांक के अंतर को क्वथनांक का क्या कहते हैं? उन्नयन कहते हैं। एक बार और समझ लीजिए, पहले हम क्वथनांक को डिफाइन कीजिए। क्वथनांक किसे कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट क्या है? जिस ताप पर कोई द्रव पदार्थ किस अवस्था में परिवर्तित हो जाए। मान लीजिए जिस ताप पर कोई द्रव वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, अर्थात जिस ताप पर किसी द्रव का वाष्प दाब उसके वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो यह द्रव किस अवस्था में बदल जाता है? वाष्प अर्थात लिक्विड किस अवस्था में बदल जाएंगे? गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। वही ताप उस पदार्थ का क्या कहलाएगा? क्वथनांक कहलाता है। एग्जाम्पल देखो, शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है? शुद्ध जल का क्वथनांक कितने होते हैं? 100 डिग्री सेल्सियस होता है। शुद्ध जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अर्थात शुद्ध जल का तापमान जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाता है जल वाष्प में परिवर्तित होने लगते हैं। यही ताप जल का क्या कहलाता है? क्वथनांक कहलाता है। ये पॉइंट क्लियर हुआ। अब हमको पढ़ना है क्वथनांक का उन्नयन। क्या लिखेंगे? माना
माना शुद्ध विलायक का क्वथनांक मान लीजिए, माना शुद्ध विलायक का क्वथनांक T0 है और इसमें अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोलने पर विलयन का क्वथनांक कितना हो जाता है? विलयन का क्वथनांक मान लीजिए क्या है? विलयन का जो क्वथनांक है हो जाता है, मान लीजिए T हो जाता है, या इसको TS मान ले सकते हैं, सॉल्यूशन क्वथनांक। एक बार और ध्यान दीजिएगा, माना शुद्ध विलायक का क्वथनांक क्या है? T0 डिग्री सेल्सियस। और जैसे इसमें अवाष्पशील विलेय पदार्थ को घोल दिया जाता है तो विलयन का क्वथनांक कितना हो जाता है? TS हो जाता है। तो क्वथनांक का जो उन्नयन होता है, क्वथनांक का उन्नयन इक्वल टू क्या लिखोगे? TS माइनस T0। TS माइनस T0। TS क्या है? विलयन का क्वथनांक है। T0 क्या है? शुद्ध विलायक का क्वथनांक है। इनके क्वथनांकों के अंतर को डेल्टा TB द्वारा व्यक्त करते हैं। डेल्टा TB इक्वल टू TS माइनस T0। एक टॉपिक और मिल गया, देखो, डेल्टा TB इक्वल टू TS माइनस T0। इसका तात्पर्य क्या है? ये विलयन का क्वथनांक है और ये किसका क्वथनांक है? शुद्ध विलायक का क्वथनांक है। विलयन के क्वथनांक में से शुद्ध विलायक के क्वथनांक को घटा देते हैं तो हमको क्या प्राप्त हो जाता है बताइए? क्वथनांक का उन्नयन प्राप्त होता है। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक का उन्नयन से आप क्या समझते हैं? एक बार और समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। विलयन का अणुसंख्य गुणधर्म है। क्वथनांक का उन्नयन या एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट से आप क्या समझते हैं? एक बार और समझ लीजिएगा, वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब उसके वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो द्रव किस अवस्था में बदल जाता है? तो द्रव किस में बदल जाता है? गैसीय अवस्था में परिवर्तित होने लगता है। वही ताप उस द्रव का क्या कहलाता है? क्वथनांक कहलाता है। एग्जाम्पल्स के रूप में हमने क्या बताया है? शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन आपको पढ़ना है क्या? क्वथनांक का उन्नयन पढ़ना है। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या है? तो हमने क्या लिखे यहाँ पर? माना शुद्ध विलायक का क्वथनांक T0 है और इस विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ को घोल दिया जाता है तो विलयन का जो वाष्प दाब होता है उसके शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम हो जाता है, अर्थात वाष्प दाब का अवनमन हो जाता है। इसी वाष्प दाब के अवनमन के कारण विलयन का जो क्वथनांक होता है बढ़ जाता है, अर्थात जैसे अवाष्पशील पदार्थ घोलते हैं यह क्या बन जाता है? विलयन बन जाते हैं। और विलयन का जो क्वथनांक होता है, विलयन के क्वथनांक में क्या हो जाता है? वृद्धि हो जाती है। अर्थात विलयन के क्वथनांक में वृद्धि किसके कारण होती है? वाष्प दाब अवनमन के कारण। वाष्प दाब अवनमन के कारण विलयन का क्वथनांक क्यों बढ़ रहा है? बताइए, विलयन का क्वथनांक क्यों बढ़ रहा है? वाष्प दाब अवनमन के कारण विलयन का क्वथनांक
बढ़ जा रहा है। तो वही टॉपिक यहाँ पे लिखे हैं, समझने का प्रयास कीजिए। मानव शुद्ध विलायक का क्वथनांक T0 है और अवाष्पशील विलेय पदार्थ को घोलने पर विलयन का क्वथनांक TS हो जाता है। अर्थात जो क्वथनांक का जो उन्नयन होता है TS में से T0 को घटा देते हैं, अर्थात विलयन के क्वथनांक में से विलायक के क्वथनांक को घटा दिया जाता है और इसके क्वथनांक में जो वृद्धि होती है उसी को क्या कहते हैं, क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। पॉइंट क्लियर हुआ। विलयन के क्वथनांक और शुद्ध विलायक के क्वथनांक के अंतर या क्वथनांक में अंतर को विलयन के क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। इसे डेल्टा TB द्वारा व्यक्त करते हैं। आगे का पॉइंट देखिए, आगे के पॉइंट को हम समझने के लिए देखिए क्या करते हैं। आगे के पॉइंट को ध्यान से समझिए। देखिए जो क्वथनांक का जो उन्नयन होता है इसके बारे में थोड़ा ध्यान दीजिए आप। क्वथनांक के उन्नयन जो होते हैं, देखो यहाँ पर पॉइंट को समझिए। जो क्वथनांक का जो उन्नयन होता है विलयन के मोलर सांद्रता के समानुपाती होता है, अर्थात डेल्टा TB प्रोपोर्शनल यम क्या है, मोलर सांद्रता है। किसी विलयन की मोलर सांद्रता है कौन, यम। तो किसी विलयन का जो क्वथनांक का जो उन्नयन होता है विलयन के मोलर सांद्रता के क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। प्रोपोर्शनल को हटा दीजिए, क्या प्राप्त होगा, डेल्टा TB = KB × यम, जहां KB क्या है, जहाँ KB बराबर क्या है, क्वथनांक का मोलल उन्नयन स्थिरांक है। जहाँ KB बराबर क्या दिखा सकते हैं, क्वथनांक का मोलल अवनमन स्थिरांक। ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। KB को क्या कहते हैं, क्वथनांक का मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। जैसे सर जी मोलल उन्नयन, जहां KB क्या है, क्वथनांक का मोलल उन्नयन स्थिरांक है। एक बार और समझ लीजिएगा। विलयन का जो क्वथनांक का जो उन्नयन होता है विलयन के मोलर सांद्रता के समानुपाती होता है। डेल्टा TB प्रोपोर्शनल यम क्या है, मोलर सांद्रता है। प्रोपोर्शनल को हटाए, एक KB एक कांस्टेंट प्राप्त हुआ, नियतांक प्राप्त हुआ या स्थिरांक प्राप्त हुआ, जिसे क्या कहते हैं, क्वथनांक का मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। यदि ध्यान दीजिएगा, यदि विलेय के 1 मोल 1 किग्रा विलायक में उपस्थित हो, यदि विलेय के 1 मोल 1 किग्रा विलायक में क्या हो, उपस्थित हो, तो ऐसी स्थिति में हम क्या है, इसके सूत्र का निर्धारण कैसे करेंगे, देखना जी। तो इसके अगर हम कह दें कि विलेय के 1 मोल 1 किग्रा विलायक में उपस्थित हो, विलेय के 1 मोल 1 किग्रा विलायक में उपस्थित हो, तो ऐसे स्थिति में इसका एक फार्मूला और प्राप्त होता है। देखना जी, इसको हम लिख सकते हैं यम बराबर, ये इसको हम क्या दिखा सकते हैं, यम बराबर दिखा सकते हैं 1000 × KB × स्मॉल w अपॉन डेल्टा TB × कैपिटल W। ये फार्मूला होता है। ध्यान से देखिए, यदि विलेय का 1 मोल कितनी विलायक में उपस्थित हो, 1 किग्रा विलायक में उपस्थित हो, ऐसे स्थिति में पदार्थ का जो अणु भार होता है मोलरता बराबर क्या होता है, अगर देता है मोललता बराबर क्या दिखा सकते हैं, आप पढ़े हैं यम = क्या होता है, मोललता मोल प्रति किग्रा। मोललता बराबर क्या होता है, स्मॉल w बट्टे स्मॉल यम × कैपिटल W। ध्यान दीजिएगा, स्मॉल w
इंटू, देख रहे हैं, अपन स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्लू इंटू क्या लिखोगे 1000। दे रहा है जी, ये मोललता है, पढ़ चुके हैं आप मोललता। और इसी मोललता का जो मान यहाँ पर हमने रख दिया, इसी मोललता का मान हमने यहाँ पर रख दिया, तो आपको ये फार्मूला प्राप्त हुआ। और इस फार्मूला से हम पदार्थ के या विलेय पदार्थ के अणु भार ज्ञात कर सकते हैं। स्मॉल एम क्या है पदार्थ का, बताइए, पदार्थ का क्या है स्मॉल एम, अणु भार। केबी क्या है, केबी को क्या कहेंगे, मोलल, क्या है केबी, मोलल उन्नयन स्थिरांक है। डब्लू क्या है, विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा। और कैपिटल डब्लू क्या है, विलायक की मात्रा। और डेल्टा टीबी क्या है, डेल्टा टीबी को हम क्या कहेंगे, देना जी, क्वथनांक का उन्नयन, क्वथनांक का उन्नयन। इसको समझने का प्रयास कीजिए, परीक्षा में ये फार्मूला पे ही न्यूमेरिकल लगेगा, इसी पर हम सवाल लगाते हैं। आपके न्यूमेरिकल देगा तो स्मॉल एम, डब्लू, डेल्टा टीबी, कैपिटल डब्लू दिया है तो केबी का मान पूछेगा। अगर केबी का मान दिया है तो अणु भार पूछेगा। कहने का मतलब 1 2 3 4 5 पैरामीटरों में से अगर 4 का मान देगा तो 1 का मान हम निकाल सकते हैं। इस फार्मूला का प्रयोग करते हैं कब, जब विलेय के 1 मोल कितना में उपस्थित हो, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित हो। ऐसी स्थिति में किस फार्मूला का प्रयोग करते हैं, स्मॉल एम इक्वल टू 1000 इंटू के बी इंटू डब्लू अपॉन डेल्टा टी बी इंटू कैपिटल डब्लू। यहाँ पर यम क्या है, मोललता, और मोललता का मात्रक क्या होता है, मोल प्रति किग्रा, मोल प्रति किग्रा। ध्यान दीजिएगा। तो ये रहे आपको क्वथनांक का उन्नयन से आप क्या समझते हैं, इसकी सहायता से हम पदार्थ, विलेय पदार्थ का अणु भार कैसे ज्ञात करते हैं। एक टॉपिक और समझ लीजिए, यदि हम कह दें विलेय के 1 मोल, जैसे विलेय का 1 मोल, विलेय का 1 मोल 100 ग्राम विलायक में उपस्थित हो। अब बताओ विलेय का 1 मोल, विलेय का जो है 1 मोल 100 ग्राम विलायक में उपस्थित हो, ऐसी स्थिति में पदार्थों का अणु भार ज्ञात करते समय हम किस फार्मूला का प्रयोग करते हैं, स्मॉल एम इक्वल टू, अब 100 हो जाएगा यहाँ पर, के हो जाएगा स्मॉल डब्लू अपॉन डेल्टा टी बी इंटू कैपिटल डब्लू। ये देखो यहाँ पर के को क्या कहेंगे, ग्राम अणुक। के क्या है बताओ, ग्राम अणुक। के को क्या कहते हैं, ग्राम अणुक मोलल उन्नयन स्थिरांक, ग्राम अणुक। यहाँ पर क्या कहते थे, डायरेक्ट क्वथनांक का मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते थे। यदि विलेय की मात्रा ग्राम में हो गई तो हम इसको क्या कहेंगे, क्वेश्चन में खुद ही देगा, ग्राम अणुक, विलयन के ग्राम अणुक स्थिरांक या ग्राम अणुक उन्नयन स्थिरांक इतना है। तो ग्राम अणुक दे दिया तो 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, अगर केवल दे दिया मोलल उन्नयन स्थिरांक तो हम इस कितना का गुणा करेंगे, 1000 का गुणा करते हैं। इस टॉपिक को आप समझने का प्रयास कीजिए। तो ये पॉइंट क्लियर हुआ। क्वथनांक के उन्नयन से आप क्या समझते हैं, एक बार और समझ लीजिएगा। विलयन के क्वथनांक और विलायक के क्वथनांक के अंतर को क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। अर्थात किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ को जब घोला जाता है तो विलयन का क्वथनांक बढ़ जाता है, अर्थात विलयन का जो वाष्प दाब होते हैं शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम हो जाता है। इसे हम वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। इसी वाष्प दाब अवनमन के कारण ही विलयन का क्वथनांक बढ़ जाता है। अब हम पढ़ेंगे, जिस प्रकार क्वथनांक का उन्नयन पढ़े हैं उसी प्रकार हम लोग क्या पढ़ेंगे, हिमांक का अवनमन पढ़ेंगे। देखिए आगे, अब हिमांक के अवनमन के बारे में देखिए हम क्या पढ़ते हैं।
चलो देखो, अब हम पढ़ेंगे हिमांक का औनमन। ये विलयन के और संख्य गुणधर्म का लास्ट टॉपिक है। हिमांक का औनमन से आप क्या समझते हैं? जिस प्रकार क्वथनांक का उन्नयन आपने देखा, उसी प्रकार हिमांक के औनमन के बारे में पढ़ेंगे। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हिमांक का औनमन किसे कहते हैं। देखिए, लिखेंगे जिस ताप पर किसी द्रव का वाष्प दाब उसके ठोस अवस्था के बराबर हो जाए। ध्यान दीजिएगा, जिस ताप पर किसी द्रव का जो वाष्प दाब होते हैं उसके ठोस पदार्थ के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, तो द्रव किस में बदल जाता है? ठोस अवस्था में बदल जाता है। वही ताप उस द्रव का क्या कहलाएगा? हिमांक कहलाता है। पहले हम लोग हिमांक के बारे में पढ़ेंगे। हिमांक क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट जिसको कहते हैं। हिमांक का तात्पर्य होता है द्रव का किस अवस्था में परिवर्तन। हिमांक का तात्पर्य किससे है? द्रव का ठोस अवस्था में परिवर्तन। जिस ताप पर द्रव का जो वाष्प दाब होता है उस ठोस पदार्थ के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, तो वह द्रव ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। वही ताप उस द्रव का क्या कहलाता है? हिमांक कहलाता है। एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करते हैं, जल का हिमांक, शुद्ध जल का जो हिमांक होता है, शुद्ध जल का हिमांक जो होते हैं वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। ध्यान दीजिएगा, जब जल का तापमान वो 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर पहुंच जाता है तो जल किस में बदल जाता है? जल जो होते हैं बर्फ में बदल जाते हैं। अर्थात जल किस में बदल जाते हैं? बर्फ में बदल जाते हैं। बर्फ क्या है? ठोस है, और जल क्या है? द्रव है। तो इसको आप जानते रहिएगा। एक बार और डिफाइन कीजिए, जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब उसके ठोस के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, तो द्रव ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। दे रहे हैं जी। और वही ताप उस द्रव का क्या कहलाता है? हिमांक कहलाता है। जैसा कि अभी आपने पढ़ा है कि जब किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ को घोला जाता है तो विलयन का जो वाष्प दाब होता है शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम हो जाता है। इसे हम विलयन का वाष्प दाब का औनमन कहते हैं। तो बताओ, वाष्प दाब के औनमन के कारण हिमांक कम हो जाता है। हिमांक क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमको ध्यान देना है, हिमांक का औनमन क्या होता है, इसके बारे में आपको डिफाइन करना है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए। हिमांक के बारे में, माना किसी द्रव का या किसी विलायक का हिमांक मान लीजिए क्या है? T0 है। क्लियर? अगर किसी विलायक के हिमांक का मान लीजिए क्या है? हिमांक T0 है। यदि इसमें अवाष्पशील विलेय पदार्थ को घोला जाता है। अवाष्पशील विलेय पदार्थ को जब घोला जाता है तो विलयन का हिमांक कितना हो जाता है? हिमांक मान लीजिए Ts हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, जब विलयन का हिमांक Ts हो जाता है, हमने बताया कि जो विलयन का जो हिमांक होते हैं उसके शुद्ध विलायक के हिमांक से कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है? क्योंकि विलयन का जो वाष्प दाब का औनमन के कारण, इसी विलयन के वाष्प दाब औनमन के कारण जो है विलयन का जो हिमांक होते हैं शुद्ध विलायक की अपेक्षा कम हो जाते हैं। अर्थात हिमांक
हिमांक का अवनमन इक्वल टू क्या लिखोगे, टी नॉट माइनस टी एस। हिमांक का अवनमन इक्वल टू क्या लिखोगे, टी नॉट माइनस टी एस। टी नॉट क्या है, शुद्ध विलायक का हिमांक, टी एस क्या है, विलयन का हिमांक। और इसके स्थान पर आप दिखा सकते हैं डेल्टा टी एफ इक्वल टू टी नॉट माइनस टी एस। एक पॉइंट और प्राप्त हुआ, डेल्टा टी एफ, जो डेल्टा टी एफ है वो क्या है, हिमांक का अवनमन है। पॉइंट क्लियर हुआ। एक बार और समझ लीजिए, हिमांक का अवनमन से आप क्या समझते हैं, जब वह ताप जिस पे किसी द्रव का वाष्प दाब उसके ठोस अवस्था के वाष्प दाब के क्या हो जाए, बराबर हो जाता है, तो द्रव ठोस अवस्था में बदल जाता है। जिस ताप पर कोई द्रव पदार्थ ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है उस ताप को क्या कहते हैं, हिमांक कहते हैं। शुद्ध विलायक में जब किसी अवाष्पशील विलेय पदार्थ को घोला जाता है तो आपने पढ़ा है विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है, और इसी विलयन के वाष्प दाब अवनमन के कारण विलयन का हिमांक भी कम हो जाएगा। अर्थात विलयन का जो हिमांक होते हैं शुद्ध विलायक के हिमांक से कम होता है। अर्थात विलायक के हिमांक में से विलयन के हिमांक को हम माइनस कर देते हैं, घटा देते हैं। अर्थात जो प्राप्त होता है, जो तापमान प्राप्त होता है उसे हिमांक का अवनमन कहते हैं। सेम टू सेम क्वथनांक के उन्नयन के समान ही हिमांक का अवनमन है। वहाँ पर डेल्टा टीबी का प्रयोग करते थे, यहाँ पर डेल्टा टी एफ का प्रयोग करते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट, डिपर्सन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक के अवनमन से आप क्या समझते हैं। और इस सेम टू सेम वही टॉपिक देखिए, नोट्स में फिर क्या लिखेंगे, जो हिमांक का जो अवनमन होता है डेल्टा टी या प्रोपोर्शनल यम, हिमांक का जो अवनमन होता है विलयन के मोलर सांद्रता के क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। उसके मोललता के क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। प्रोपोर्शनल हटा दीजिए, डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू यम। जहां देख रहे ये फार्मूला प्राप्त हुआ आपको, जहां के एफ क्या है, हिमांक का मोलल अवनमन स्थिरांक, जहां के एफ क्या है, हिमांक का मोलल अवनमन स्थिरांक है। अगर के भी होता तो क्या लिखते, क्वथनांक का मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। यहाँ पे के एफ है। अब देखो मोललता बराबर क्या होता है, पढ़े हैं यम इक्वल टू क्या होता है, डब्लू बाई यम इंटू कैपिटल डब्लू इंटू क्या होता है 1000। देख रहे हैं जी। तो इसका मान अगर यम का मान अगर यहाँ पर रखते हैं, दे रहे हैं जी, तो ये जो मोललता होता है ऐसी स्थिति में आपको एक फार्मूला और प्राप्त होता है, यम इक्वल टू जो होता है क्या लिखेंगे, 1000 के एफ इंटू स्मॉल डब्लू अपॉन डेल्टा टी एफ इंटू कैपिटल डब्लू। ध्यान दीजिएगा, जहां यम क्या है, यहां पर यम पदार्थ का अणु भार है, यहां पर यम क्या है, मोललता। यहां पर जो यम क्या है, मोललता जो होता है पदार्थ की मात्रा बटे पदार्थ का अणु भार, इसकी मात्रा कितने विलायक में घुला है। ये जो डेल्टा टीबी है ये देख रहे हैं जी, यहां पर जो डब्लू है विलेय का 1 मोल 1 किग्रा में घुला है। विलेय का 1 मोल 1 kg विलायक। ये जो फार्मूला होता है विलेय के जो 1 मोल होते हैं 1 किग्रा में
1 किग्रा विलायक में उपस्थित है। ऐसे स्थिति में देर है स्मॉल यम इक्वल टू 1000 इंटू के एफ इंटू स्मॉल डब्ल्यू अपन डेल्टा टी एफ इंटू कैपिटल डब्ल्यू, जहाँ यम क्या है, स्मॉल यम क्या है, अणुभार है। के एफ को जानते हैं, क्या कहते हैं, हिमांक का मोलल अवनमन स्थिरांक कहते हैं। स्मॉल डब्ल्यू क्या है, स्मॉल डब्ल्यू विलेय की मात्रा है, विलेय की मात्रा है। और कैपिटल डब्ल्यू क्या है बताओ, विलायक की मात्रा, विलायक की मात्रा। और डेल्टा टी एफ को क्या कहते हैं, हिमांक का अवनमन कहते हैं, हिमांक का अवनमन। याद रखिएगा, जब ये पॉइंट जब क्लियर हो गए, 1 2 3 4 5 में से अगर 4 का मान मालूम होगा तो किसी एक का मान हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये दिया है मोलल अवनमन स्थिरांक दिया है, तो इसका मतलब 1 किग्रा में है। अगर कहीं पूछता कि विलेय के 1 मोल 100 ग्राम विलायक में उपस्थित हो, आप बताओ, यदि विलेय के 1 मोल 100 ग्राम विलायक में उपस्थित हो, ऐसी स्थिति में दे रहा है जी, एक फार्मूला का प्रयोग और करेंगे, यम इक्वल टू 100 इंटू के स्मॉल डब्ल्यू अपॉन डेल्टा टी एफ इंटू कैपिटल डब्ल्यू। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 100 का प्रयोग कर रहे हैं, 100 को यहाँ पर प्रयोग करने पर के का मान किस में होगा, ग्राम अणुक। ध्यान दीजिएगा, यदि क्वेश्चन में ग्राम अणुक देता है, ग्राम अणुक अवनमन, यदि ग्राम अणुक अवनमन देता है तो समझिए कि वो किसका मान दे रहा है, के का मान दे रहा है। ऐसी स्थिति में 1000 के स्थान पर कितना का प्रयोग करोगे, 100 का प्रयोग करोगे। यदि देता है मोलल अवनमन स्थिरांक देता है तो आंख बंद करके समझ जाइएगा कि वहाँ पे 1000 का हम प्रयोग करते हैं। तो ये पॉइंट रहे विलयन के अणुसांक गुणधर्म के बारे में, जैसा कि हमने आपको बताया था। विलयन के अणुसांक गुणधर्म से आप क्या समझते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। और विलयन के अणुसांक गुणधर्म क्या है, परासरण दाब, वाष्प दाब का अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन और हिमांक का अवनमन। चारों पॉइंट हमने आपको बता दिए। बोर्ड के एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आंकिक प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आपको आंकिक क्वेश्चन अगर आ गया इन फार्मूला पर, आप आसानी से अच्छे मार्क उठा सकते हैं। तो देख रहे हैं जी, तो ये रहे विलयन के अणुसांक गुणधर्म के बारे में। और इससे संबंधित और भी टॉपिक जो क्वेश्चन होंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। जब तक जय हिंद।